चलिए भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, वेरी नाइस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर रहे थे हम। एक्सेप्शन का, एक्सेप्शंस में कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने 2+V1 का वाला सारे फॉर्मेट्स देखे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। इसको आप चेंज करेंगे 2+B+V3 में, ये पॉसिबिलिटी है आपके पास एग्जाम में आने की। ठीक है, तो जब भी आपको 2+V1 वाला फॉर्मेट नजर आए तो उसको 2+B+V3 में चेंज कीजिएगा। इसको कॉन्टिन्यूस ना मानिए, इसको भी आप 2+B+V3 में ही चेंज करेंगे, और जो गोइंग है ऐसा कैसा ही लिखा रहेगा। सॉरी। चलिए, आज थोड़ा तबीयत खराब है मेरी। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2। एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा मॉडल प्लस V1। अगर मॉडल प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त चेंज हो जाएगा मॉडल प्लस B+V3 में। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मेट नजर आता है तो ये चेंज हो जाएगा आपका मॉडल प्लस B+V3 में। ठीक है भाई, ओके। मॉडल प्लस V1 अगर आपको नजर आता है तो चेंज हो जाएगा मॉडल प्लस B+V3 में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव टू डू इट, इसको आपको चेंज करना है, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है आई हैव टू डू इट। तो देखो हैव टू यहाँ पे क्या है, हैव टू यहाँ पे आपका मॉडल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है डू, तो मॉडल प्लस V1 का फॉर्मेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मॉडल प्लस V1 को आप किस में चेंज कर देंगे, मॉडल प्लस B+V3 में चेंज करेंगे। चलो बताओ फटाफट से, इसकी पैसिव वॉइस क्या क्या बनेगी, आई हैव टू डू इट। इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, आई हैव टू डू इट, टेल मी। वेरी नाइस, बनाइए। देखिए, जो इट है शुरू में आ जाएगा, और यहाँ पे हैव लगा था आई के हिसाब से, लेकिन जब यहाँ पे इट आ गया तो हैव का हैज हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, इट हैज टू बी डन बाय मी। देखो हैज टू यहाँ पे मॉडल हो गया। ठीक है, फिर आपने बी लगाया, और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, तो मॉडल प्लस B+V3, जो ऊपर फॉर्मेट लिखा है वही बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, मॉडल प्लस V1 को आपने चेंज कर दिया मॉडल प्लस B+V3 में। ठीक है, इट हैज टू बी डन बाय मी। क्लियर है बात सबको, लिख लो फटाफट से। सेम एक ही सेंटेंस एक और ऐसा लिखूंगी मैं, फिर उसको आप आराम से बनाना। ठीक है, ये मैंने बना के दिखा दिया, नोट कर लिया होगा आपने। चलो एक सेंटेंस में लिखती हूँ, अब इसको बना के दिखाओ कैसे बनेगा। दे वर टू डू इट, ऐसा ही है बिल्कुल जैसा पीछे लिखा था। पहले मैंने लिखा था दे हैव, आई हैव टू डू इट, दे वर टू डू इट। चलो इसको बनाओ फटाफट से, कैसा बनेगा, दे वर टू डू इट। वेरी नाइस, तो यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल सही बनाया है। तो ये इट आ जाएगा शुरुआत में, और पहले यहाँ पे वर्ड दे के हिसाब से लगा था, लेकिन इट के हिसाब से अब वॉज लगेगा। ठीक है ना, तो इट वॉज टू, इट वॉज टू बी डन, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, तो इट वॉज टू बी डन बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, इट वॉज टू बी डन बाय देम। ठीक है, इट वॉज टू बी डन बाय देम। सही को, सभी को बात समझ आई। अगर आपके पास ये सेंटेंस आ जाता है, आई हैव टू गो,
मुझे जाना है, आई हैव टू गो, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? आप देखो जैसे पीछे यहाँ पे लिखा था आई हैव टू डू इट, तो यहाँ पे इट आपके पास ऑब्जेक्ट था जिसको आप शुरू में ले आए और सब्जेक्ट बना लिया और उसकी हेल्प से पूरी पैसिव वॉइस बन गई, ठीक है। लेकिन यही आपके पास आई हैव टू गो लिखा है, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे जाना है, आप सिंपल ऐसे बोल रहे हो मुझे जाना है, ठीक है, मुझे जाना है। तो इसकी पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसकी अगर ये सेंटेंस आपके पास आता है आई हैव टू गो, तो इसकी पैसिव कुछ इस तरीके से आपके सामने बनेगी, आई एम ऑब्लाइज टू गो। ठीक है, मतलब जाना मेरी मजबूरी है, कंपल्शन दिखा रहा है कहीं ना कहीं, तो इस तरीके से आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे अगर ये सेंटेंस आपके पास आता है, आई एम ऑब्लाइज टू गो। ठीक है, ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है, कंपेल्ड भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, यहाँ पे ऑप्शन में होगा वो, तो जो भी आपको नजर आएगा उस हिसाब से, आई एम कंपेल्ड टू गो। सॉरी। चलो अब नेक्स्ट बनाओ। यू ought टू, यू ought टू ओबे मी। ठीक है, देखो यहाँ पे ought टू आपकी क्या होगी, ought टू आपकी यहाँ पे मॉडल हो गया, और ओबे क्या हो गई, यहाँ पे आपकी वर्ब हो गई। तो मॉडल प्लस वी वन वाला फॉर्मेट है जो पीछे लिखवाया अभी आप लोगों को, मॉडल प्लस वी वन। एक सेकेंड, हाँ, जो ये लिखवाया आपको मॉडल प्लस वी वन, तो चेंज हो जाएगा मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री में। तो ये देखो मॉडल प्लस वी वन है, ठीक है, तो इसको फटाफट से चेंज करके बताओ कि इसकी पैसिव वॉइस क्या क्या बनेगी, बताइए इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, यू ought टू ओबे मी। बताओ, जल्दी से बनाइए। देखिए मॉडल आप लोग पढ़ चुके हैं, मे, है ना, कैन, विल, शेल, ought टू, डेयर टू, सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। हैव टू, वेरी नाइस, तो आंसर्स आ चुके हैं, आई ought टू बी ओबेड आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी तो लगाओगे ना, थर्ड फॉर्म लगाना मत भूलो, ध्यान रखिएगा, कभी भी पैसिव वॉइस आपके आपसे बनाने के लिए बोली जा रही है तो थर्ड फॉर्म तो लगी ही लगेगी, चाहे कोई भी पैसिव वॉइस क्यों ना बनानी हो, थर्ड फॉर्म मतलब कंपल्शन, थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। तो मी का क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, ठीक है, और टू तो मॉडल है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, आई ought टू। फिर बी लगाएंगे क्योंकि मॉडल प्लस वी वन को चेंज करते हैं मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री में, तो ओबे का हो जाएगा ओबेड। देखो मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है ना, तो ये देखो आई ought टू बी ओबेड बाय, यहाँ जो कुछ भी है यू का यू आ जाएगा इधर, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है यू, तो आई ought टू बी ओबेड बाय यू। इस तरीके से आप लोगों का सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। सभी को बात क्लियर है, बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है? चलो इसको बनाओ, मे से बनाओ, मे आई हेल्प द पुअर, मे आई हेल्प द पुअर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मे आई हेल्प द पुअर, मे क्या है, मे आपका मॉडल होता है, और देखो हेल्प यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो मॉडल प्लस वी वन आ रहा है। अब ये नहीं कि बिल्कुल साथ में ही लिखा मिलेगा आपको, इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो ऐसे ही मिलेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, तो मे आपका मॉडल हो गया, हेल्प आपकी वर्ब हो गई, तो मॉडल प्लस वी वन वाला ही फॉर्मेट है ये भी,
ठीक है, तो इसको आप चेंज करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वी3 में। बताओ इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? मे आई हेल्प द पुअर, बताओ। वेरी नाइस, तो इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी मे द पुअर। ठीक है, पहले भाई ये ऑब्जेक्ट आप इधर स्टार्टिंग में लेके सब्जेक्ट आओगे, मे द पुअर, फिर हेल्प को बी प्लस वी थ्री में चेंज कर दोगे, वी1 को बी प्लस वी थ्री में, तो मे द पुअर बी हेल्प्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा? मी, मे द पुअर बी हेल्प्ड बाय मी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, मे द पुअर बी हेल्प्ड बाय मी। सही है भाई, सभी को क्लियर हुआ? चलो, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है इसका, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, मे द पुअर बी हेल्प बाय मी। ठीक है, कल आप लोगों का एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा, कल आप लोगों का एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा, और प्रैक्टिस भी कल की ही क्लास में करेंगे। दो दो सेशंस लगते हैं मतलब आप लोगों के, तो एक सेशन में आपका एक्टिव पैसिव कंप्लीट और दूसरे सेशन में प्रैक्टिस। ठीक है, मे आई हेल्प द पुअर, द मे द पुअर बी हेल्प बाय मी। चलो नेक्स्ट बनाओ। कैन ही हेल्प अस, कैन भी क्या होता है? मॉडल होता है। और देखो इसके बाद मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री में, बनाओ क्या बनेगा इसका, और साथ ही साथ इसका भी बनाइए। विल शी डू इट, विल शी डू इट। अब आप इसको विल शी डू इट चाहे मॉडल प्लस वी1 कह लो, तो ये मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री में चेंज होगा, और चाहे आप इसको प्रेजेंट इंडेफ सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट कह लो कि भाई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हम विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म से ही चेंज करते हैं। तो आप इसको जो भी कंसिडर करेंगे, चाहे आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट वाले पॉइंट से बनाएंगे तो भी ये विल बी डन बनेगा, तब भी ये आपका विल प्लस वर्ब की थर्ड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। आप इसको मॉडल प्लस वी1 बोलेंगे, इस फॉर्मेट से बनाएंगे तो बात तो एक ही है, क्योंकि विल शैल मॉडल ही तो होते हैं। ठीक है, फ्यूचर में आपको यही सिखाया था जब टेंस कराया था कि मॉडल ही होते हैं, तब भी आपका यही बनेगा। ठीक है, चलो बनाओ दोनों को। वेरी नाइस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कैन, तो ये हो जाएगा कैन, अस का इधर हो जाएगा वी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा हेल्प्ड, कैन वी बी हेल्प्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम, कैन वी बी हेल्प बाय हिम। इस तरीके से कुछ आप लोगों का सेंटेंस ये बन जाएगा। विल शी डू इट, ठीक है, वही दोनों में से कैसे भी सोच के बना सकते हो आप इसको, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको ये। तो विल इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, विल इट बी डन बाय, शी का क्या हो जाएगा? हर, विल इट बी डन बाय हर, विल इट बी डन बाय हर। इस तरीके से सेंटेंस आप लोगों का बन जाएगा, विल इट बी डन बाय हर। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मेट थे मॉडल प्लस वी1। कोई भी मॉडल आए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उसको आप चेंज कर देंगे मॉडल प्लस बी प्लस वी थ्री में। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास इस तरह का सेंटेंस आता है तो लिख लो जल्दी से, फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट,
हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंसेस कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी होती है, अगर आपके पास ही आ गए तो। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? देखिए इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस होता है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला क्लोज द विंडो, प्लीज साइन दिस वाउचर, प्लीज साइन दिस पेपर, कुछ भी अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, गो आउटसाइड, कम हेयर, तो जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, ये सब के सब हमारे होते हैं क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। और इसमें हम जनरली क्या करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इम्परेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है उसमें हम जनरली कोई कमांड कर रहे हैं, किसी चीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, लेट प्लस, लेट से इसकी पैसिव वॉइस एक तो आप बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, वो तो हाँ हमारा ऑप्शंस बताएंगे कि ऑप्शंस में किस तरह की पैसिव वॉइस दी गई है। और भी तरीके से पैसिव वॉइस बन सकती है इसकी, बताऊंगी मैं एक एक करके। पहले लेट से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से देखा गया है, ठीक है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वो, ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। तो पहला तरीका तो ये सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से आप इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसके अलावा इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन रिक्वेस्टेड वर्ड तभी लगाएंगे जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो। फॉर एग्जाम्पल प्लीज वर्ड का यूज किया गया है, प्लीज का, तो प्लीज से आपको ये पता लगेगा कि सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, तो वहां पे आप रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि थर्ड फॉर्म आप ऑलरेडी लगा चुके हैं। पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, चाहे कहीं भी लगी हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी यू आर रिक्वेस्टेड में लगा दी है, तो फिर यहाँ पे आगे दोबारा थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो कुछ भी आगे सेंटेंस में रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर वहीं पे अगर रिक्वेस्ट की जगह सेंटेंस में ऑर्डर है, तो आप यू आर ऑर्डर्ड टू बोल देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो कुछ भी है वो लास्ट में आ जाएगा। फिर वहीं पर अगर सेंटेंस में एडवाइस है, तो आप यू आर एडवाइज टू कह देंगे, जो भी है मतलब, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब हम जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जो हमारा ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में आप लोगों को ये वाली देखने के लिए मिलेगी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। फिर वहीं पर अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो आप उसको यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं। जैसे प्लीज अगर सेंटेंस में लिखा है, सेंटेंस को पढ़ के अगर ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दिया गया है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू से बना सकते हैं। सेंटेंस को पढ़ के अगर लग रहा है कि एडवाइस दे रखी है, सलाह दे रखी है, तो यू आर एडवाइज टू से भी आप उसको बना सकते हैं। पर वो तो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा आपको, जब चार ऑप्शन सामने आएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे भी बना रखा है और ऐसे भी बना रखा है और दोनों सही है। दो दो में से कोई एक ही होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे आराम से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। वो सिचुएशंस बताएंगी ना कि कैसे बनानी है। लिख लो फटाफट से। चलिए
जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया सेंटेंस, आपके सामने आता है क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। तो इसकी पैसिव वॉइस ऑप्शंस से देख के आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शंस में दे रखा है। बट मैं इसको लेट से बनाती हूँ। देखो लेट से मैं बनाऊंगी तो कैसे बनेगी, लेट द विंडो। देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, क्लोज क्या है, वर्ब है, विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट बन रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्लोज द विंडो। ऑर्डर सा लग रहा है देखने में, क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो, जैसे कि ऑर्डर दिया गया हो। ठीक है। अब यहाँ पे जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट होता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 से इसको बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, विंडो, तो ये विंडो यहाँ पे आ गया। फिर मैं बी लगाऊंगी और ये क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज। तो लेट द विंडो बी क्लोज्ड, इस तरीके से बन जाएगी। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो। ठीक है, वो तो ऑप्शंस बताएंगे कि उस तरीके से दे रखा है। दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी कि ये भी दे रखा है सही लिखा हुआ है और वो भी ले रखा है यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो, ऐसा नहीं होगा। ये तो उस तरीके से दे रखा होगा या फिर इस तरीके से दे रखा होगा, चांसेस इसके ज्यादा हैं। ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो यू आर, जब भी आपके पास खाली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा ना, तो उस केस में तो आप जनरली ऐसे ही पाओगे बना हुआ। कुछ और हिंट्स दे रखे होंगे, जैसे प्लीज लिखा है तो वहां पे मैं हमें क्लियर हो जाता है कि भाई रिक्वेस्ट है, तो उसको रिक्वेस्टेड से बना हुआ आप ज्यादा देखेंगे अगर प्लीज वर्ड का यूज किया गया या फिर क्लियर किया गया है कि वार्निंग है या फिर एडवाइस है। पर अगर क्लियर नहीं है, अगर सिंपल ऐसा लिखा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको आप जनरली ऐसा ही लिखा हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे लेट द विंडो बी क्लोज्ड, या आप कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो। ठीक है। अब जैसे मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ, मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने प्लीज वर्ड का यूज कर लिया, मैंने बोला प्लीज साइन दिस वाउचर, प्लीज साइन दिस वाउचर। अब यहाँ पे प्लीज से मुझे पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है, तो इसको अगर आप देखेंगे ना एग्जाम में, जब भी प्लीज वाले क्वेश्चंस आए तो जनरली उनको रिक्वेस्ट से बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज किया गया है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट से बनाएंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे साइंड मत कर देना क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलरेडी आप थर्ड फॉर्म लगा चुके हो। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन दिस वाउचर, सेम, बस यहाँ पे बाकी का जो पार्ट है एज इट इज आ जाएगा, टू साइन दिस वाउचर, यू आर रिक्वेस्टेड टू साइन दिस वाउचर। इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ठीक है, देख लो जल्दी से। चलिए फिर देखिए, जैसे आपको बोला गया काइंडली डू नॉट लूज हार्ट, दिल छोटा मत कीजिए, है ना। भाई हम कहते हैं प्लीज दिल छोटा मत कीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये रिक्वेस्ट हो गई आप लोगों की कि भाई दिल छोटा मत करो। तो आप कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ से एक पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि जो डू नॉट होता है वो पैसिव वॉइस बनाते वक्त चेंज हो जाता है नॉट टू में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डू नॉट को किसमें चेंज करते हैं, डू नॉट को हम चेंज कर देते हैं नॉट टू में। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे आप यू आर रिक्वेस्टेड डोंट डोंट लूज हार्ट। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लूज हार्ट, नॉट टू लूज हार्ट। यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट जो है वो चेंज हो जाएगा नॉट टू में। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लूज हार्ट, डू नॉट हमेशा चेंज हो जाता है नॉट टू में। क्लियर है बात। चलो फिर नेक्स्ट है, अगर आपके पास आता है इस तरीके से
बी ऑफ माई साइड, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो इसका मतलब वो ऑर्डर दे रहा है कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं वो आपको ऑर्डर दे रहा है कि मेरी नजरों से दूर चले जाओ, है ना। नजरों नजरों से दूर चले जाओ, तो नजरों से दूर ऑर्डर है तो आप इसको ऑर्डर से बना दीजिए। कैसे बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड, बस यू आर ऑर्डर्ड टू लिखा आपने, बाकी सब कुछ एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करनी है, अब थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू बी ऑफ माई साइट। लिख लीजिए फटाफट से। हो गया? चलो, अगर आपसे कोई कहे कि इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, गो, तो आप इसकी पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? गो, ये एक वर्ब है, गो, जिसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बोला गया है। तो इसकी पैसिव वॉइस अगर आपको बनानी है तो ये भी तो एक ऑर्डर ही है, जाओ, है ना। तो यहाँ पे आप इसकी पैसिव वॉइस अगर बनानी है तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। भाई टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो, तो ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। अगर आपके पास गो आया तो आप इसकी पैसिव वॉइस इस तरीके से बना देंगे। हालांकि इतना छोटा सेंटेंस अभी तक देखा तो गया नहीं है, तो यहाँ पे फिर भी अगर कुछ ऐसा आता है तो आप इस तरीके से पैसिव वॉइस बना देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ठीक है भाई, क्लियर है सबको इतनी बात? अब ये आप लोगों का कल एक्टिव पैसिव, इसके आगे कंटिन्यू करूंगी मैं, कुछ चीजें और हैं जो इसमें पढ़ानी है। ठीक है, प्रेपोजिशन रिलेटेड चीजें भी अभी रह गई हैं, जो फिक्स प्रेपोजिशन वाले वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप लोगों को बाय का यूज नहीं करना है, कुछ और नहीं लगाना है, वो इस तरीके से ही लिखे जाते हैं। जो प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में उनके साथ यूज की गई है वही सेम प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस में भी लग जाती है, क्योंकि वो फिक्स प्रेपोजिशन है, तो उनको आप हटा नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते। जैसे वो एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं ऐसे ही वो फिक्स पैसिव वॉइस के अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन वाले कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको कराने हैं। ठीक है, वो सब चीजें कल करेंगे। तो कल एक्टिव पैसिव को पूरा खत्म करके फिर कल की ही सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस भी करेंगे, तो कल पूरी तरीके से आप लोगों का एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास अटेंड करना, कोई भी स्टूडेंट ना भूले। और जो पीछे की जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करा दी है सबकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। और जो मैं आप लोगों को होमवर्क प्रैक्टिस शीट देती हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, उसका एक्सप्लेनेशन में आपको यूट्यूब पे मिल ही जाता है, लिंक भी प्रोवाइड कराया था मैंने लास्ट क्लास में तो आप लोगों को, तो आराम से वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन रहे है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, इसको कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे साथ में। बाय बाय। एक बच्चा बोल रहा है मैं पीछे वाली स्लाइड खोल दो, ये लो, लिख लो।